डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्वालिटी तो आपको मिलती ही रहेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था लॉ ऑफ परमुटेशन। आज डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे बात नहीं करके ज़्यादा काम की बात करते हैं सीधे। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है, NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला है। इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे, ये भी देख लो आप। इसमें आपके पास NCR इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? देखो, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, इस सबको क्या बोल सकते हो आप? PR। तो यानी कि NPR अपॉन आपके पास क्या हो गया? R फैक्टोरियल। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। N, ये आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है, परमुटेशन का पहले बता चुके हैं हम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड, अगर NC0, अगर यहाँ पे 0 डालते हैं R के प्लेस में, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा, यहाँ पे आप 0 डाल लोगे, यहाँ भी 0 डाल लोगे, तो आपके पास क्या बना? आपके पास n फैक्टोरियल और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इसी तरह से 4 NC, आपके पास NC1, इसको ध्यान से देखना। तो ये आपके पास n फैक्टोरियल और यहाँ पे आपके पास 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे आप, n माइनस 1 तो अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो आपके पास क्या बना? आपके पास फिफ्थ NC1, तो आपके पास बन गया n। तो अब इसी तरह से हम कई चीज़ों को, इनको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं और फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ इसी बेस पे ही। देखो, यहाँ पे सुन लो आप। अगर यहाँ पे आपके पास क्या आपका 6 नंबर NC, यहाँ पे देखो आप NC2, अगर n फैक्टोरियल और ये आपके पास 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू n। इसको देखो कहाँ तक ओपन करना है आपको। इसको कहाँ तक ओपन करोगे? जब तक हमारे पास ये टर्म नहीं आ जाती। यानी कि हमारे पास क्या हो गया? n माइनस 1 और आपके पास n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो इसका फॉर्मूला बन गया n माइनस 1 अपॉन 2। तो इसी तरह से हम n का भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे n कर दूं, तो आपके पास क्या होगी? यहाँ पे n माइनस n 0 और ये n, ये कैंसिल, ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू बना के कई फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। इसके कुछ और फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं मैं। देखो, यहाँ पे किसके कुछ फॉर्मूले और हैं। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? NCX इक्वल टू NCY, देन n इक्वल टू x प्लस वाई, एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 2 NCR इक्वल टू NCN माइनस R, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थर्ड, एक और फॉर्मूला है NCR। बताओ आगे प्लस, देखते हैं और कौन बताएगा आगे के फॉर्मूले के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आप बता सकते हो, बताओगे कोई? इसमें एक प्लस वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया होगा, NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, एक थ्योरम है। तो इस थ्योरम को आप डिस्कस कर सकते हो। आपकी बुक में दे रखी है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ मैं। देखो, कुछ फॉर्मूले तो मैंने आपको ये बता दिए और कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे मैंने लिख दिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चीज़ें तो आपने कर रखी है सब। थोड़ा सा कुछ मैंने कुछ रिमाइंड कराया आपको। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं और उनमें से हमें ग्रुप बनाना है। तो वहाँ पे
कॉम्बिनेशन यूज होगा। परमुटेशन क्या होगा, जहाँ पे अरेंजमेंट हो। अब कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मिक्स फॉर्म में यूज होगा, यानी कि हमें ग्रुप भी बनाना है और उसको अरेंज भी करना है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन तो वहाँ पे भी यूज करना है उसको। अब मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्मूले रिमाइंड करा देता हूँ। कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन एन डिफरेंट थिंग्स सम एट लीस्ट वन। कम से कम एक चीज को हम ले रहे हैं एक बार में, तो उसका आपके पास C4 कॉम्बिनेशन NC1 NC2, आपके पास NCN, ये आपके पास हो गया 2 की पावर n-1। अगर नंबर ऑफ वे किसका m प्लस वो p प्लस q चीजें हैं, तो उसमें जो हमें अरेंजमेंट लेना है, उनका कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो आपके पास p जो थिंग्स हैं उनको ले रहे हैं हम, तो आपके पास p प्लस q और CP, या हम इसको ये फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, ये फॉर्मूला यूज करके इसमें ये टर्म आ जाएगी, ये वाला फॉर्मूला, तो उसके इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा। तो वो तो आप इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हो जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन वाला बताया था मैंने। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं आपको और n पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ पे m साइड्स हैं वहाँ पे, तो टोटल कितने बनेंगे ट्राइंगल, NC3 और -PC3। नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस बनानी है, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना है कुछ पॉइंट्स को, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे m और n कोलिनियर है। क्या बोला मैंने, m और n कोलिनियर है, और ये भी चीज रखना है यहाँ पे m ग्रेटर देन क्या है, m ग्रेटर देन यहाँ पे जो हमारे पास किसकी वैल्यू है, किसकी, m ग्रेटर देन है या लेस देन, देखते हैं कौन बताएगा इसको देख के। तो m की वैल्यू कम है किससे, n से, n ग्रेटर है यहाँ पे, समझ गए। इन जो सारे केसेस लिए यहाँ पे, ये आपके पास n ग्रेटर देन है किसके, m के। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगी, ये आपके पास फॉर्मूला है NC2 माइनस MC2 प्लस 1, और डायगोनल्स निकालने का ये फॉर्मूला है जो जिसमें डायगोनल्स क्या है, आपके पॉलीगॉन दे रखा है, उसमें n साइड्स हैं, तो उसका डायगोनल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, अगर कुछ पैरेललोग्राम्स में m लाइंस हैं और n लाइंस हैं और वे पैरेलल हैं, तो कितने आपके पास पैरेललोग्राम्स फॉर्म होंगे, ये होंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और कुछ मैंने यहाँ पे बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे, जो इन बेस पे MCQ हैं और कुछ नई वैरायटी के होंगे, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।